नमस्कार, आप सक्षम भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज आप सीआरपीएफ के ऐसे बहादुरों से मिलने जा रहे हैं जिनका धर्म, कर्म और जीत है। अपने साथी के साथ को पाने के लिए वो एक पल में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और अगर वो अपने साथी के साथ होते हैं तो उनका जीतना निश्चित होता है। बिना हथियार के वो दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं और हाँ, वो जीते हैं देश के लिए, वो लड़ते हैं देश के लिए और वो मरते हैं देश के लिए। आज आप उनसे मुलाकात करेंगे। भले ही वो आपसे बात न कर पाएं, लेकिन वो समझते आपसे भी ज़्यादा हैं। और एक बात ज़रूर आप अपने जहन में रखिएगा कि आप उनके बारे में अभी तक हो सकता है कि बहुत नहीं जानते थे, इसलिए हमें लगा कि सीआरपीएफ के इन अनसंग हीरोज़ की कहानी आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो लोग कौन हैं। ये सीआरपीएफ का डॉग्स ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है जिसे सीआरपीएफ बेंगलुरु में चला रही है। ये डॉग्स का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डॉग्स हैं वो सीआरपीएफ को अलॉटेड है, मतलब तकरीबन 1500 अगर आंकड़ों की बात की जाए तो। और यहाँ की ट्रेनिंग सबसे अलग है और भी आगे कुछ और रोचक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या क्या है। ट्रेनिंग स्कूल की खासियत हम डीआईजी साहब से जानेंगे जो इस वक्त मेरे साथ में हैं। काफ़ी वक्त से आप देख रहे हैं। सर, कितना टाइम हो गया? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो इस डॉग ट्रेनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। इस ब्रीड की खासियत ये है, तो ये शुरू में जो 2011 में जब हम ट्रेनिंग शुरू किया, उसी साल ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था मई 2011 में। उस टाइम एक कायरा नाम की एक इसी ब्रीड की एक डॉग जो नेवी सील जो ओसामा बिन लादेन को मारा उनके साथ गई थी। उसके बाद वर्ल्ड ओवर स्पेशल फोर्सेस इस डॉग्स को यूज़ करते हैं। वो जो है ख़ास करके भारत में जो है इसको लाया गया, फिर उसको ट्रेन किया गया। तो हमारा जर्नी वहाँ से शुरू हुआ और आज हमारे पास कम से कम 500 बेल्जियन मेलानोवा डॉग्स हमारे जो खाते में सीआरपीएफ के पास है। उल्फ के काफ़ी करीब माना जाता है, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये बेल्जियन मेलानोवा है, ये सब शेपर्ड डॉग्स है। तो ये जो है इसकी शुरुआत जो है पहला ब्रीडिंग जो है बेल्जियम कंट्री में हुआ था। तो वहाँ इसको जो है ख़ास करके जो शेपर्डिंग के लिए यूज़ करते थे। ये इसकी एक और ख़ासियत है, इस डॉग को पेट डॉग की तौर पे नहीं इस्तेमाल करते। जो डॉग पेट डॉग की तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसकी जीन पूल जो है उसमें चेंज हो जाता है, उसकी एग्रेसिवनेस ख़त्म हो जाता है। सो इस ब्रीड का जो खासियत ये बहुत एग्रेसिव डॉग है, तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी भी थोड़ा अलग होना चाहिए। जो नॉर्मली क्या होता है, सभी ट्रेनिंग जो अगर इंडिया का बात करें तो 3 ब्रीड खास कॉमनली यूज़ होते हैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए। एक होते हैं लैब्राडोर, एक होते हैं जर्मन शेपर्ड और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसको डॉबरमैन को भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो सीआरपीएफ की रोल है उसके हिसाब से हमें वो तीनों डॉग हमारा काम में इतना अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो कुछ देर चलने में थक जाते थे। तो उसके थोड़े हैवी होते हैं, वो हैवी होते हैं, उनकी वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत दूर चल नहीं पाते। और उनके लिए जो है जो एसी कमरा चाहिए था, कूलर चाहिए था, जो सीआरपी के पास फील्ड में अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था। इस वजह से हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस डॉग को लिया क्योंकि इस डॉग की खासियत ये है, ये 20 से 30 किलोमीटर चल सकता है। क्या बात करें सर? बिल्कुल। ये जो हमने ट्रेनिंग जो हमारी जंगल कैंप होती है, इसको हम लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के लिए जो ट्रूप्स जाते हैं उनके साथ साथ डॉग्स भी चलते हैं, ट्रूप से आगे चलते हैं और जो है 20 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन ये तय कर सकते हैं। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आपने ब्रीड की खासियत बता दी, आपने बता दिया आप काम कैसे करते हैं। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये अभी बहुत शांत है, अभी फ़िलहाल मैं इनको शांत थोड़ा मान रही हूँ। सर, अगर जब ये अपनी पर आ जाते हैं, कितने खतरनाक हैं ये दुश्मन के लिए?
या दुश्मन के लिए ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये हैंडलर अगर एक बार हैंडलर बोल देता है अटैक या टेकिंग, जब तक वो आज जिस टारगेट को नहीं छोड़ते, जब तक दोबारा हैंडलर उसको कमांड नहीं देता वापस आ जाओ। तो इसलिए इसकी बाइटिंग पावर बाकी ब्रीड की तुलना में बहुत ज़्यादा बाइटिंग पावर है। ये तकरीबन 30 केजी का डॉग होता है। ये अगर किसी को काट दिया तो उतना ही बॉडी वेट लेके लटक जाता है, लेकिन अपना दांत नहीं छोड़ता। तो इसलिए जो है ये बहुत एग्रेसिव भी है, ख़तरनाक भी है, लेकिन वो दुश्मन के लिए। वो हैंडलर जब तक बोलेगा नहीं वो शांत रहते हैं। सर ये कितनी बड़ी बॉन्डिंग होती है एक इन दो, देखिए अपने आप में मैं ये भी नहीं कहूँगी साथी, दो दोस्त एक साथ चलते हैं, ये बॉन्डिंग कितनी बड़ी होती है, कितने सालों की बॉन्डिंग होती है। और मान लीजिए कि अगर क्या दोनों साथ साथ चलते हैं, अगर कहीं डिप्लॉयमेंट मिली है आफ्टर ट्रेनिंग, तो क्या दोनों साथ साथ ही होते हैं? बिल्कुल साथ में होते हैं। इनकी बॉन्डिंग जब ये इनकी ब्रीडिंग होके 3 महीने की हो जाते हैं, उस टाइम से बॉन्डिंग शुरू होता है। जब पपी का उम्र 3 महीने होते ही उसको एक बटालियन के लिए अलॉट किया जाता है। उस बटालियन से 2 हैंडलर उस डॉग पपी के लिए आते हैं। वो उस पपी के साथ साथ दिन में खाना पीना सोना सब साथ होता है, ट्रेनिंग साथ में होता है। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसी डॉग को लेके वो बटालियन में चले जाते हैं और फील्ड में चले जाते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। और इनकी बॉन्डिंग जो है, जब तक डॉग का रिटायरमेंट एज है तब तक इनकी बॉन्डिंग चलती रहती है। रिटायरमेंट एज क्या होती है सर? रिटायरमेंट एज तकरीबन 8 से 10 साल होता है। तो 8 से 10 साल के बीच इनको रिटायर किया जाता है। जो हैंडलर्स होते हैं और ये जो साथ में जो डॉग्स होते हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग सबसे बड़ी बात होती है, जैसा कि सर ने बताया है। और ये 2 ही भाषा समझते हैं, एक तो वर्दी की भाषा समझते हैं और दूसरे अपने हैंडलर की भाषा समझते हैं। अगर सामने दुश्मन है, हालांकि मैं भी बहुत करीब नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये बहुत रिस्की हैं, तो इनके पास हम नहीं जा सकते क्योंकि मैंने वर्दी पहनी नहीं है। इन्हें पता है कि ये कोई अजनबी है, ये स्ट्रेंजर है, तो हो सकता है कि इन्हें या फिर इनके हैंडलर को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है ये बहुत दूर तक काम आती है। उसके कुछ नमूने आइए अब हम आपको दिखाते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें हम डॉग को एजिटेट करते हैं ताकि उसका एग्रेशन पूरी तरह से बाहर आ जाए। एग्रेशन पूरी तरह से बाहर आने के बाद में उसको अटैक कराने के लिए कहा जाता है। एंड वो अटैक करता है एनिमी के ऊपर अटैक करने के बाद में वो विन सिचुएशन में वो छोड़ता है। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या है कि उसमें एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप होता है एंड विलिंग टू वर्क एटीट्यूड डेवलप होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक वर्किंग डॉग के लिए। सर वो डिकॉय को देखते ही वो जो डॉग्स होते हैं वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगते हैं। अभी हमने देखा, एक इशारा भी किया गया और वो चिल्लाना डॉग्स जो है वो शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हैंडलर, देखिए तस्वीर देखिए, ये हैंडलर साथ में है और अभी उनको एक तरीके से ऑर्डर दे दिया है हैंडलर ने और इस डॉग को वो अभी छोड़ेंगे। और इतने सारे लोग खड़े हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, लेकिन मेरे वो जो डॉग है वो मुझ तक नहीं आएगा या फिर मुझे बाइट करने के लिए नहीं आएगा। उसे पता है कि उसे जाना कहाँ पे है। और अभी आप तस्वीरें अभी आप देखेंगे। बहुत रिफाइंड ट्रेनिंग हम देख रहे हैं जी। इसमें एक्चुअली डॉग का जो एग्रेसिवनेस है वो उसकी जो प्रे ड्राइव से बन के आता है। और बचपन से ही हम लोग इसकी प्रे ड्राइव को होन करते हैं, उसकी प्रे ड्राइव को जितना हो सकता है बाहर निकालते हैं। एंड उसमें जितना भी एग्रेशन होता है उस एग्रेशन को हम लोग चैनलाइज करके हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हमारे काम का जो रिक्वायरमेंट है उसकी ओर चैनलाइज करते हैं, ताकि हमको एक ऐसा डॉग मिले जो कि अपने पूरे एग्रेशन के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अपना टास्क को कंप्लीट करे। प्रे को अटैक करने के लिए उसमें जो प्रे ड्राइव बनता है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
एक तरीके से गुस्सा भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा है उसका, एग्रेशन को बाहर लेके आते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं। और सर यहाँ पर अगर एक हैंडलर ने ऑर्डर कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी होती है कि वो आसपास और किसी को भी नहीं मतलब बाइट करेगा या फिर किसी पर और हमला नहीं करेगा, वो सीधे जो डिकॉय है उस पर ही वो हमला करेगा? वो उसको बचपन से ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि वो हैंडलर की जो बात है उसी को माने। उसके पास जो एग्रेशन है दैट इज़ कंट्रोल्ड एग्रेशन। हम लोग बिलीव करते हैं कि सबमिसिव ओबीडियंस नहीं सिखाते हैं हम लोग, एग्रेसिव ओबीडियंस एंड दैट इज़ ऑल्सो इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है जो कि वो डिकॉय को वो अटैक करता है एंड अपना जो मास्टर है, अपना जो हैंडलर है, उसके कहने पे जिसको अटैक करना है उसी को करते हैं। इसमें करीबन 15 kg वज़न है, तो इसमें जब पेन के हम बाइट देते हैं इसमें मार ज़रूर लगता है, लेकिन जो उसका कैनन है वो अंदर नहीं घुसता। ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, तो कभी ऐसा होता है कि आपके मन में डर होता है कि हो सकता है कि कभी लग जाए? हाँ, ऐसा कई बार हमारे साथ हादसा हुआ है। इसका बाइट शूट के बिना इनको बाइट देना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये कहीं मजमा में अगर कहीं घुस के इस तरह वार कर दे तो मिनिमम मतलब हाफ मीटर के हिसाब से ये लोग अटैक कर सकते हैं। कितना खतरनाक होता है सर? इसका 190 पाउंड इसका जो बाइट करने का जो पावर है, 190 पाउंड, जैसे जितना जोर पड़ता है 190 पाउंड का, उतना उसका मार लगेगा। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि दुश्मनों से निपटना बहुत मुश्किल होता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक सीधे आप जाएं, क्योंकि आपकी पहुँच सामने से कोई आप पर अपनी नज़र बना करके रखे हुए हैं। मान लीजिए कि ये बस है और अगर कोई आतंकवादी इस बस के अंदर छिपा हुआ है, वो आप पर अपनी नज़र बना कर रखे हुए, जितनी देर में आप जाएंगे उतनी देर में वो आपको शूट कर सकता है। लेकिन ऐसे ही मोड़ के लिए ऐसे इन्हें रखा गया है। ये सारे जितने बहादुर हैं वो इस मौके पर कितने कारगर होते हैं, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। हॉस्टेज क्राइसिस के सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें किसी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे बस में हॉस्टेजेस रखे गए हैं और हमें बस में किसी भी तरह का एक छोटा सा एंट्री मिल जाए, विंडो एंट्री हो, चाहे फ्रंट विंडशील्ड एंट्री हो या बैक विंडशील्ड एंट्री हो, कहीं से भी हमें एंट्री मिले जी। हाँ, फ्रंट विंडशील्ड एंट्री है, साइड विंडो एंट्री है, कहीं से भी हमें किसी भी तरह का स्पेस मिल जाए जहाँ से हम एक डॉग को डिप्लॉय कर पाएँ, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम एक डॉग को डिप्लॉय करते हैं। और हम मल्टीपल डॉग्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 डॉग्स को डिप्लॉय किया है हमने। हम अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल, आप अंदर जाके तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, और सेम ट्रेनिंग पार्ट अब हम आपको बस के अंदर से दिखाएंगे कि तो देखिए अब हम बस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ आप जो मैं आपको बता रही थी उसे आप महसूस कर सकते हैं। सर ऐसी सिचुएशन हम कहाँ देखने को हमें मिलता है, किन किन जगहों पर? ऐसी सिचुएशन आप कहीं पे भी देख लीजिए, सिटीज़ में आपको प्रॉपरली मोस्ट प्रोबेबली मिल सकती है आपको, जहाँ पे भी किसी भी तरह के आतंकवादी हमला हो और भीड़ भाड़ इलाके में ऐसा हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो ये यहाँ पर जो है आप अपनी किसी जवान को भेज करके रिस्क नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, उस टाइम पे हमें एक टाइम मिल जाता है जब डॉग उस पर अटैक करे, और उसमें हमें एक मौका मिल जाएगा 20-25 सेकंड का, जिसमें हम दूसरा लॉन्च कर सकते हैं। कुछ भी तरह, किसी भी तरह का अटैक हो, चाहे नेगोशिएशन में हमें कुछ टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा, उसके लिए हम यहाँ पे एक टाइम बाई करते हैं। ये ट्रेनिंग की सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तरीके से आग जला दिया गया है और साथ में आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन दरअसल इसका मुकाबला मतलब इसको मिलाने की कोशिश की जा रही है गोलियों से। मान लीजिए गोलियां चल रही हैं, इस तरीके से आग लगी हुई है, लेकिन देखिए डॉग्स उनमें वो डर नहीं है, या फिर पटाखे की आवाज़ सुन करके या फिर आग को या फिर धुएं को देख करके वो डर नहीं रहे हैं। सर ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी होती है? ये रियल लाइफ में जैसे ऑपरेशंस में हमारा जब एनिमी का साथ इनकाउंटर्स होता है, जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जहाँ गोलियां भी चलते हैं, बट हम सब जानते हैं डॉग और एनी एनिमल दे आर इनहेरेंटली अफ्रेड ऑफ साउंड, फायर एंड इंटेंस स्मोक। आगे अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे डॉग्स की डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ की गई है, सीआरपीएफ ने उन्हें कहाँ कहाँ भेजा है।
मान लीजिए कि ये जो आप छोटी सी जगह देख रहे हैं, इस जगह पर दुश्मन ने आईडी को लगाया है ताकि कॉन्वॉय गुजरे या फिर अगर हमारे सीआरपीएफ के जवान यहाँ से गुजरे या फिर किसी भी तरीके से वो गुजरे तो उन्हें नुकसान पहुँचे। बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन इतने बड़े ग्राउंड में एक आईडी को पता लगाना, क्या ये पॉसिबल है सर? यस, डॉग का एक विशेषता है कि ये दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो इसका स्निफिंग एबिलिटी इंसान से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। इसके लिए उसका जो नाक है या उसमें ब्रेन में जो उसका पार्ट है वो कारण है। ये इसको हम ऐसे तरीके से ट्रेन करते हैं, जो एक्सप्लोजिव में जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो मटेरियल होता है उसके ऊपर उसको हम कंडीशन करते हैं। जैसे आपको पता ही है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई बिगेस्ट थ्रेट है फील्ड में तो वो है आईईडी, दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। ये ज़्यादातर एलडब्ल्यू एरिया, दैट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरियाज में नक्सली जो है अपना कोई नुकसान ना किए हुए दुश्मन के एनिमी के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने के लिए एक्सप्लोजिव्स को लगाते हैं रोड के तरफ, रोड के जगह पे या कहीं भी जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादातर घूमते हैं। सर ये स्टार्ट हो चुका है, हमने ये जो डॉग्स हैं इनको छोड़ दिया गया है? यस, ये ऐसा ट्रेंड है कि ग्राउंड में या व्हीकल में जहाँ भी छुपे हुए आईडी को स्निफ करके हैंडलर को इंडिकेट करके बताया गया। ये आप देख सकते हैं वो किस तरह से वो इंडिकेट करता है। तो फील्ड में जब भी बाहर जाता है ट्रूप्स, तो वैसे ही जब उसको एक्सप्लोजिव का स्मेल मिलता है वो तुरंत जो है इंडिकेट करता है। तो हैंडलर जो है अपना पार्टी कमांडर को बताता है, तो पार्टी कमांडर अपना सोच बूझ के हिसाब से उसको पार्टी को वहाँ से हटा के बीडीडी स्क्वाड बुला के उस आईडी को डिफ्यूज़ करते हैं। तो ये जान बचाने वाला काम है। ये सबसे बड़ा ये डॉग्स जो है अभी तक ये बेल्जियन शेफर्ड्स जो है। तो सर इसने पता लगा लिया इसने? यस, ये पता लगा लिया, जैसे बैठा था तो वो पता लगा लिया, तो हैंडलर को पता चल गया। तो ये है उसका खूबी। तो अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फील्ड में अभी तक 2011 से हमने ये बेल्जियन शेफर्ड मेलानोवा को ट्रेन करना शुरू किया है। अभी तक लगभग 3000 किलो आईडीज़ को निकाल के इस डॉग्स ने अचीवमेंट किया है। 1 किलो आईडी जो है एक्सप्लोजिव जो है बहुत सारे लोगों को मार सकता है। तो 3000 किलो या 3 टन, मतलब आप समझ सकते हैं पूरी देश भर में 2011 से लेकर के अब तक तो 3000, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यस, तो आप समझ सकते हैं कितना जवानों का प्रीशियस लाइफ सेव हो गया, उन लोगों का पीछे जो फैमिली है उन लोगों का फ्यूचर बच गया। एक बात शायद आपने नोटिस की होगी, इसे आप घर में नहीं पाल सकते हैं, इसे पालतू जानवर आप बना करके अपने घर की सुरक्षा भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक होते हैं और इनका मुकाबला सीधे दुश्मन के साथ मैदान में होता है। और अगर दुश्मन के सामने ये होते हैं तो इन्हें तो किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुश्मन अपने हथियार को ज़रूर या तो छोड़कर भाग जाएगा या फिर इनके हमले से वो बच नहीं पाएगा। हमारे ट्रेनर्स और हमारे डिकाइस, ये जो हमारे स्कूल के हार्ट एंड सोल है, ये इसकी बैकबोन की तौर पर काम कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से जो है आज हम इतने डॉग्स को ट्रेन करके सक्सेसफुली फील्ड में भेज पाए हैं। अभी मैं उन्हीं को जो है बताता हूँ, वो आपको बताएंगे वो उनकी काम कितना मुश्किल है। एक जो है आदमी की ट्रेन करना आसान है, लेकिन इनकी काम बहुत ही मुश्किल है। ये ब्रीड नॉर्मली उतना ज़्यादा डिसीज़ को प्रोन नहीं है कंपेयर टू द पग्स, वो ब्रेकीसेफेलिक ब्रीड से। ये कंपेरेटिवली ओके ब्रीड है, वैसे ज़्यादा बीमारी भी नहीं होते, थोड़ा स्टर्डी ब्रीड से इम्प्रूव हो जाता है ट्रीटमेंट की, उतना नॉट टू सेंसिटिव फॉर एनी ड्रग्स एंड ऑल। यहाँ पर मैडम हमारे स्कूल में एक्सप्लोजिव डिटेक्शन और इसके बाद रोम इंटरवेशन, अशॉल्ट है, एजिलिटी है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे पप्स को यहाँ से ग्रो करते हैं। सर ने कुछ टेक्निकल वर्ड्स बताए हैं, उसे साधारण शब्दों में बताइए कि ये किस तरीके की ट्रेनिंग है। ये जैसे इस तरह का ट्रेनिंग है जैसे इन्फेंट्री पेट्रोलिंग, जो हम लोग LRP बोलते हैं। तो लॉन्ग रूट ये ऑफ्स के चलते जाता है, वो होता है। और जैसे रोड के अंदर नक्सलाइट ED डिप्ले गाड़ देता है, उसको डिटेक्शन करने के लिए हमको जो डॉग की ज़रूरत है उसी का ट्रेनिंग दिया जाता है।
सर कितनी कड़ी मेहनत होती है इस ट्रेनिंग के पीछे? मेहनत होता है मैडम, 1 साल की पूरा प्रशिक्षण देना पड़ता है हमको। डॉग को शुरुआत से लेके स्टेज बाय स्टेज हमने पूरा कंप्लीट करने के बाद हम फील्ड में डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद उसका जो भी कार्रवाई है फील्ड में हमको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। प्रति 1 साल हम 10वां महीना पूरा ट्रेनिंग देते हैं सर मैडम। उसके बाद हम पूरा फील्ड में डॉग जाते हैं। डॉग जाने के बाद उसका रिजल्ट बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो डॉग बढ़िया रिजल्ट देता है। हमारा अपना जो ट्रूप्स के लिए बचाने के लिए बहुत अच्छा डॉग्स है। इसके बाद आगे भी कई रूट का दौरान ईडी मिलता है। उसके बाद अम्बुश को डिटेक्शन करता है। उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद आप डॉग को जो हमारा ट्रूप्स को बचाता है। क्या जितने भी ये ट्रेनर्स हमारे बीच में है, क्या इनका काम रिस्की है? मतलब मेरे कहने का कि क्या आपको भी खतरा होता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये डॉग्स हैं, ये ब्रीड काफ़ी खतरनाक है, तो आप कितने रिस्क में काम करते हैं? सबसे पहले तो मेरा ये बहुत रिस्क है, बहुत एग्रेसिव डॉग है। इसको ट्रेन में करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बेल्जियन शेफर्ड मैलिनोआ है, इसको ट्रेन करने में काफ़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा जो ट्रेनर्स है उसके लिए जो हम जैसे 3 महीना ट्रेनिंग के बाद हम जो इसको बाहर निकाल दो, ट्रेनिंग 3 महीने से शुरू होता है। इसके लिए हमारा जो मास्टर है, जो यूनिट हैंडल आता है, इसके साथ काफ़ी मेहनत होता पड़ता है। उसके बाद जो यूनिट डॉग आता है उसके साथ सबसे पहले इसको डॉग के साथ और हैंडलर के साथ इसको बढ़िया से बॉन्डिंग बनाना पड़ता है, तालमेल होना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे हम वो ट्रेनिंग को आगे बढ़ा के लेके जाता हूँ। तो एक तो ब्लैक कैट कमांडो, देखिए आप तो उनको जानते हैं, जो कि एनएसजी को हम कहते हैं, लेकिन भले ही ये ब्लैक कैट कमांडो नहीं हो, लेकिन इनका काम तकरीबन एनएसजी की तरह ही है। बहुत ही खतरनाक डॉग्स को अपने कंट्रोल में करना और उस ब्रीड को कंट्रोल में करके इस लायक बनाना ताकि वो आगे सीआरपीएफ की मदद कर सके, कितना रिस्की होता है सर? बहुत ज़्यादा रिस्की होता है मैडम। जब एक डॉग हम आफ्टर 40 वीक्स ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब यूनिट में हम डिप्लॉय करते हैं, हम डॉग को इस प्रकार से हम तैयार कर देते हैं आफ्टर 40 वीक्स में कि फील्ड में जवानों के साथ जिस प्रकार से हमारा रिक्वायरमेंट है, खास करके LW एरिया में, उस प्रकार से जवानों के साथ बराबर कदम से कदम मिला के कोई भी ऑपरेशन, एनीबॉडी ABC, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में हमारा डॉग्स आगे रह के दुश्मन का कोई भी एक्टिविटी को बर्बाद करके हमारा ट्रूप्स को सेफली सेव करते हैं। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको लगा हो कि नहीं इस बार तो खतरे में आप पड़े हैं दुश्मन में? नहीं, हमारा इस DBDS में जो हम जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह से हम पपी को शुरू से लेकर लास्ट तक 40 वीक तक जिस तरह से हम ट्रेनिंग करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन अगर कभी कभार आते हैं हमारा ऑप्स एरिया में या LW एरिया में, तो उसको मुंह तो जवाब देने के लिए हम इस तरह से डॉग को तैयार करते हैं। तो इस तरह से अगर सिचुएशन आते हैं तो हम रेडी रहते हैं हमेशा उस चीज़ को जवाब देने के लिए। अगर दुश्मन घातक लगा के हमारे ऊपर कोई हमला तैयार करते हैं तो हम अपना डॉग को देके उनका जो मकसद है उस मकसद को हम डॉग को देके हम उसको मकसद को हम मकसद को तोड़ सकते हैं सर। हम डिकॉय के रोल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत रिस्की होता है। सर से तो हमने बात की है, आप भी जूझ रहे थे, हमने देखा था, कितना रिस्की होता है ये? एक्चुअली ये तो डिकॉय का जो रोल्स है वो एक बहुत इक्विपमेंट बड़ा है, क्योंकि ये एक वैल्यूबल टूल्स है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि डॉग को जो रीड करना है, डॉग तो बोल नहीं पाता है, तो डिकॉय समझता है कि वो क्या चाहता है, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, अभी वो बाइट लेगा नहीं लेगा, तो एक रिस्की रोल रहता है और उसको हमें जिताना पड़ता है। एक होता है दूसरा उसके ड्राइव्स को ओपन करना। अगर ड्राइव्स हम ओपन करते हैं तो उसको जितना भी ट्रेनिंग देगा वो हर मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है उसमें, और हर चीज़ के लिए वो विलिंग होता है। और दूसरी बात, हम अगर उसको एजिटेशन करते हैं तो एजिटेशन एक लेवल पे होना चाहिए। एक जैसे मास्टर चाहते हैं कि हमारा डॉग ऐसे बने, तो एक डिज़ायर लेवल का हम एक डॉग तैयार करते हैं। उसके लिए वो जो मेन काम करता है वो डिकॉय करता है वहाँ पे। और इस पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ब्रीडिंग का है, क्योंकि देखिए जो ये ब्रीड है बेल्जियन मैलिनोआ, एक तो ये ब्रीड इतने भरोसे का ब्रीड है कि आप किसी से भी नहीं ले सकते, तो सीआरपीएफ बहुत सतर्क रहती है। 2011 में इसे इंपोर्ट किया गया था, लेकिन तब से इसकी ब्रीडिंग पर काम हो रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आप पूरी जो टीम देख रहे हैं, ये उसी ब्रीडिंग में इनकी काफ़ी अहम भूमिका है। सर कुछ समझाएंगे अपने रोल के बारे में? हमारा काम यहाँ पे बेल्जियन शेफर्ड मैलिनोआ इसका ब्रीड तैयार करना है। इसका ब्रीड जो है वो 2 महीने में बिच जो है वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वेल्पिंग होता है। वेल्पिंग के दौरान हम 1 महीना तक कैनल में ही बिच के साथ में उसकी केयर करते हैं, और इसके बाद में जितना 1 लीटर में पप्पी होता है, चाहे वो मान लीजिए 6 हो, 8 हो, 10 हो, उनकी हम एक साथ केयर करते हैं, और उसी के बाद में हम उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं।
ये ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर जो चलता है वो इनके भरोसे ही चल रहा है। अगर ये न रहे तब तो बहुत मुश्किल है उनको संभाल पाना, उनको समझना, उनके हैंडलर्स और ये ट्रेनर्स सीआरपीएफ की इतनी बड़ी ट्रेनिंग स्कूल को आज इतना आगे लेकर के जा चुके हैं कि हर तरफ सीआरपीएफ की इस ट्रेनिंग स्कूल का काफ़ी नाम है। और जो ये डॉग्स हैं जिन्हें हम सीआरपीएफ का एक बहुत ही सच्चा साथी मान सकते हैं। हालांकि जब ये चीख रहे थे, जब ये चिल्ला रहे थे, तो एक बार हो सकता है कि आप भी थोड़ा डर गए हों, क्योंकि ये निश्चित तौर से बेहद खतरनाक है। लेकिन खतरनाक से ज़्यादा ये वफादार हैं। ये वफादार अपने साथी के प्रति हैं, अपने दोस्त के प्रति हैं, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हैं। और निश्चित तौर से ये लड़ते हैं और मरते हैं तो केवल देश के लिए। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आप आगे भी देखते हैं लोकसभा टीवी।